हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स ये देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी इन डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमराइन, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। जाए तो ये सभी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेमन मतलब नींबू हम डेली लाइफ में यूज़ ही करते हैं। टैमराइन मतलब इमली, वो भी हम कभी कभार खाते हैं, देखते हैं। कॉमन सॉल्ट वो तो हम डेली यूज़ करना पड़ता है, हमें हर सब्जी में नमक चाहिए ही चाहिए। शुगर वो भी हम यूज़ करते हैं चाय में, कॉफ़ी में या कौन से भी स्वीट में। एंड विनेगर, ये सभी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों का स्वाद मतलब टेस्ट एक जैसा है या नहीं है। ऑब्वियसली इन सभी चीज़ों का टेस्ट एक जैसा नहीं है। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 4.1। तो ये जो टेबल 4.1 नीचे दिया है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। सो इनमें से हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन से फूड प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ द टेस्ट ऑफ लेमन जूस इज़ द सोअर, ऑरेंज जूस टेस्ट इज़ द सोअर, विनेगर टेस्ट इज़ द सोअर, कर्ड मतलब दही, उसका टेस्ट कैसा रहता है दोस्तों? सोअर। टैमराइंड मतलब इमली, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ टैमराइंड? सोअर। ओके। शुगर टेस्ट इज़ द sweet. Okay. Common salt, the salty taste, we can say the taste of salt is the salty taste. Amla, it is the bitter. Baking soda, we can say baking soda is also bitter. grapes अंगूर खाए आपने? grapes का टेस्ट कैसा रहता है? लिटिल बिट स्वीट रहता है, पर बट मोस्टली इट इज़ द sour in taste. Unripe mango, it is also sour. And cucumber, it is, we can say it is taste other, or we can say the taste of cucumber is the watery or bitter. So अगर हम यहाँ देखा जाए तो हमने बहुत सारे इस जो फूड प्रोडक्ट यहाँ दिए हुए हैं वो ऑलरेडी हमने टेस्ट किया हुआ है। तो उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, उसका टेस्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इफ़ you find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste are salty. Acids and bases, अब acids and bases का मतलब क्या है वो हम देखते हैं यहाँ। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट sour. These substances taste sour because they contain acids. अभी जो हमने देखा कर्ड दही, लेमन जूस नींबू का रस, ऑरेंज जूस ऑरेंज का रस, विनेगर इट इज़ द लिक्विड प्रोडक्ट, इन सभी चीज़ों का टेस्ट कैसा है? सोअर। इन सभी चीज़ों का टेस्ट कैसा है? सोअर। व्हाई दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल सोअर इन टेस्ट? बिकॉज these all products contain acids. The chemical nature of such substances is acidic. तो इन सभी चीज़ों का केमिकल नेचर कैसा होता है? केमिकल नेचर इज द acidic. The word acid comes from the Latin word acer. अभी ये जो एसिड वर्ड है ये कहाँ से आया है? जो लैटिन लैंग्वेज है उस लैटिन लैंग्वेज में इसका हम मीनिंग पा सकते हैं एसर, और एसर का मतलब है सोअर। एसर का मतलब क्या है दोस्तों? सोअर। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। इनमें जो एसिड पाया जाता है ना ही कोई इसमें कोई आदमी जाके डालता है ना कोई साइंटिस्ट जाके डालता है, तो इसमें नेचुरली जो उसका सोअर टेस्ट है वो नेचुरली है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? नेचुरल एसिड। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा अभी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, खाने में यूज़ होता है, तो उसका टेस्ट कभी देखा है आपने?
उसका तो टेस्ट सोर नहीं होता है, तो कैसे होता है? इफ़ द बेकिंग सोडा इज़ नॉट सोर, देन what is its taste? Since it does not taste sour, it means that it has no acids in it. It is bitter in taste. तो ये जो बेकिंग सोडा है उसका टेस्ट कैसा रहता है? बिटर. इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी. अगर हम हाथ में अगर बेकिंग सोडा ले तो बेकिंग सोडे का फील कैसा रहता है? सोपी, साबुन जैसा. Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel soapy in touching, are known as the base. जनरली वैसे देखा जाए तो क्या होता है, जो सब्सटेंस हाथ में लेने के बाद उसका फील, उसका टच सोपी हो जाता है, सोप साबुन जैसा रहता है, उसको क्या कहते हैं? बेसिस. The nature of substances is said to basic. If we can't taste every substance, how do we find its nature? अभी सभी जो पदार्थ है वो तो पदार्थ हम खा के टेस्ट नहीं कर सकते, तो उनका जो नेचर है वो कैसे पता किया जाए? सपोज दिस इज द एसिडिक वन और बेसिक वन और सॉल्टी. हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस विदाउट ईटिंग? ओके, so that is that one task for us. Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicator. अभी जो हम बात कर रहे थे, सभी चीज़ें हम खा के तो नहीं टेस्ट कर सकते, खा के तो नहीं बता सकते वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक. तो वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है ये देखने के लिए, ये पाने के लिए हमारे पास ऐसा एक सब्सटेंस होता है, उसे कहते हैं इंडिकेटर. वो इंडिकेटर हमें बताएगा द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. द इंडिकेटर चेंज देयर कलर. इंडिकेटर क्या करता है? द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस. अगर हम एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस में इंडिकेटर मिलाया जाए तो वो उसका कलर चेंज कर देता है. ओके, हियर गिवन फॉर एग्जांपल टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, etc. These are some of the naturally occurring indicators. So turmeric, हल्दी, लिटमस पेपर और चाइना रोज पेटल्स. सो ये जो है ये दिए हैं यहाँ नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर. सो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द नेम्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स. ओके, और गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स. सो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके 1 और 2 मार्क के लिए, ध्यान में रखना. Natural indicators. फर्स्ट वन इज द लिटमस. अब ये लिटमस क्या है हम देखते हैं. इट इज़ द नेचुरल डाई. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो नेचुरल इंडिकेटर है उसका नाम है लिटमस. अब ये लिटमस क्या है, कहाँ से आया, उसका देखेंगे. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन. दिस इज़ द फिगर ऑफ lichen. This is the figure of lichen. It extracted from lichen. It has a purple color in distilled water. Lichen का कलर कौन सा रहता है? पर्पल कलर. When added to an acidic solution, it turns red, and when added to basic solution, it turns blue. It is available in the form of solution. This litmus available in the form of solution or in the form of strips of paper. जनरली हमारे लैब में जो लिटमस पेपर के स्ट्रिप्स अवेलेबल होते हैं, नोन एज लिटमस पेपर, तो उनको क्या कहते हैं? लिटमस पेपर. जनरली लिटमस पेपर अवेलेबल एज अ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. हमारे स्कूल कॉलेज में कॉमनली यूज़ होने वाला लिटमस पेपर है रेड लिटमस पेपर
एंड दिस इज़ द ब्लू लिटमस पेपर. ओके, सो हम इसका स्ट्रिप्स, सेम स्ट्रिप्स अवेलेबल इन आवर स्कूल एंड कॉलेजेस. ओके, so next one is the one activity given here. So in this activity we have to use here some products, or we can say some objects, some substances to test whether the product is acidic or basic. So चलो देखते हैं ये क्या एक्सपेरिमेंट है. एक्टिविटी 4.1, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस. उसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले एक लेमन चाहिए, लेमन का जूस निकालना है और वो लेमन का जूस निकाल के थोड़े से पानी में मिक्स करना है. चलो, एंड टेक वन टेस्ट ट्यूब विदाउट टेकिंग कप और टम्बलर, प्लास्टिक कप और टम्बलर, यू टेक द टेस्ट ट्यूब. पुट अ ड्रॉप ऑफ एबो सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर. अभी आपको क्या लेना है, ये जो रेड लिटमस पेपर है वो रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों भी तैयार रखने हैं, और जो पहला ड्रॉप है वो पहला ड्रॉप रेड लिटमस पेपर पे लेना है. इज़ देयर एनी चेंज इन कलर. अभी लेमन जूस का ड्रॉप वो रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालने के बाद उसमें कोई चेंज हुआ है क्या, वो आपको फाइंड आउट करना है. रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर. अभी सेम एक्सरसाइज हमें क्या करना है, मतलब वो जो ड्रॉप है लेमन जूस का, वो ड्रॉप हमें ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर क्या करना है, एक ड्रॉप डालना है. नोट डाउन इफ़ देयर एनी चेंज इन कलर. अभी हमें क्या करना है, ये जो रेड लिटमस पेपर के ऊपर जो ड्रॉप डालने के बाद उसमें कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं तो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर लेमन का ड्रॉप डाल के कुछ उसका कलर चेंज हुआ है क्या, ये हमें क्या करना है, देखना है. तो उसमें क्या होता है, ये एक्सरसाइज में ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अगर हमने लेमन जूस का ड्रॉप डाल दिया तो वो रेड कलर का होता है. सेम एक्टिविटी, यू टेक द टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक. व्हाट इज़ द एरिएटेड ड्रिंक, जिस ड्रिंक में सोडा होता है, बबल्स रहते हैं वो, फॉर एग्जांपल कोका कोला, पेप्सी, और वी कैन से स्प्राइट, दिस टाइप्स ऑफ सोडा, दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर. सो ये सभी प्रोडक्ट, ये सभी सब्सटेंसेस देखकर आप लिटमस पेपर का टेस्ट ले सकते हैं. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज इन द टेबल 4.2. ये टेबल में आपको क्या करना है, आपके रिकॉर्ड्स और ऑब्जर्वेशंस से वो लिखने हैं. द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज द न्यूट्रल सॉल्यूशन. अगर यहाँ ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर पे कौन सा भी ड्रॉप डाल के उसका कलर चेंज नहीं होता है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज द neutral solution. For example, if we say the, for example, tap water is the example of neutral solution. Okay, we can say tap water or our drinking water, these are the example of neutral solution. These substances are neither acidic or nor basic. ये जो substance होता है the tap water, it is not acidic or basic, so these type of substances are known as the neutral solution. Next point, turmeric is another natural indicator. For that one activity is there. Take a tablespoonful of turmeric powder, हल्दी की पाउडर, टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी की पाउडर, एंड a little water and make a paste. अब हल्दी की पाउडर लेने के बाद क्या करना है, उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डालना है और उसकी एक पेस्ट बनानी है. मेक अ टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट. आफ्टर मेकिंग द पेस्ट ऑफ टर्मरिक, टेक वन पेपर एंड डीप इनटू दैट टर्मरिक paste. The paper will become a yellow color. Put a drop of soap solution on strip of turmeric paper. What do you observe?
अभी जो आपने टर्मरिक पेपर का स्ट्रिप्स लिया है वो स्ट्रिप सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद क्या करना है, उसके ऊपर साबुन का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके बना के उसके ऊपर क्या करना है, आपको डालना है। और जो कुछ भी चेंज हो रहा है वो आपको ऑब्जर्व करना है या नोट डाउन करना है। What will be the observation or conclusion of that experiment or activity? अगर हमने टर्मरिक के ऊपर, टर्मरिक पेस्ट के ऊपर साबुन का पानी डाला, दैट सॉल्यूशन और वो जो हल्दी का कलर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट विल बी द आवर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट, चाइना रोज एज ए इंडिकेटर। कलेक्ट सम चाइना रोज petals and place them in a beaker. Add some warm water. चाइना रोज़ के पत्ते लेने हैं, पेटल्स लेने हैं, और वो पेटल्स लेने के बाद वो बीकर में थोड़े से हल्के गर्म पानी में मिक्स करने हैं। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। अभी जो चाइना रोज़ के पेटल्स है उसका कलर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पानी में ऐड होता जाएगा, और पानी का जो कलर है, कलरलेस वाटर है, वो क्या हो जाएगा, उसका कलर, जो पेटल्स का कलर है वो कलर आ जाएगा। यूज़ द कलर्ड वाटर एज ए इंडिकेटर। नाउ दिस इज द कलर वाटर, इट इज़ द इंडिकेटर। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन गिवन इन द टेबल 4.4। अभी इस टेबल में शैम्पू सोल्यूशन है, लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन सोल्यूशन, विनेगर, शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशंस है उसमें क्या करना है, आपको इसके थोड़े थोड़े ड्रॉप, एक दो ड्रॉप करके इसमें ऐड करना है, और आपको उसमें कलर जो कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्या कलर चेंज हो रहा है, वो आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस? चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, मीन्स मैग्नेटा। मतलब अगर हम ये चाइना रोज इंडिकेटर में लेमन जूस ऐड किए, लेमन जूस में अगर चाइना रोज इंडिकेटर का 1 और 2 ड्रॉप्स ऐड किया तो क्या हो जाएगा, द चेंज विल, द कलर ऑफ दैट चाइना रोज लाइट red color will turn into the dark pink color. Which color? Dark pink color. मतलब चाइना रोज इंडिकेटर अगर हम एसिड में यूज़ करते हैं और चेक करते हैं तो उसका कलर हो जाएगा डार्क पिंक कलर। ओके, एंड बेसिक सॉल्यूशंस टू ग्रीन। मतलब नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन we have learned that acids turns blue litmus into red and base turns red litmus to blue. Let us see what happens when an acid is mixed with base. Okay, अभी तक हमने क्या किया, नेचर ऑफ एसिड चेक किया, नेचर ऑफ बेस चेक किया, ओके, एंड विच कलर, विच लिटमस पेपर विल चेंज इन द ब्लू टू रेड और रेड टू ब्लू, दैट ऑल थिंग्स वी हैव लर्न। ओके, अगर हम एसिड्स और बेस एक दूसरे में मिक्स किए तो उसका क्या हो जाएगा, ओके, व्हेन वी विल ऐड एसिड एंड बेस इनटू ईच अदर, देन व्हाट विल हैपन, दैट वी विल सी। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर you have not used so far. It is called the phenolphthalein. So phenolphthalein is one more indicator is here. Okay, phenolphthalein एक क्या है, एक इंडिकेटर है। okay, to demonstrate by the teachers in the class, fill 1/4 of test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. Note down the color of phenolphthalein solution also. Add 2 to 3 drops of the indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Okay, so क्या करना है आपको, fill 1/4 of the test tube with dilute hydrochloric acid. पहले आपको क्या लेना है, dilute hydrochloric acid. dilute hydrochloric acid लेके नोट डाउन इट्स कलर। एसिड का कलर कौन सा रहता है, कलरलेस मोस्टली, सो उसका कलर आपको नोट डाउन करना है।
नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोल्फथेलिन। फेनोल्फथेलिन लेना है, उसका भी कलर आपको नोट डाउन करना है। ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अभी जो इंडिकेटर है फेनोल्फथेलिन, वो इंडिकेटर के 2 से 3 ड्रॉप्स आपको जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है उसमें ऐड करने हैं। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अभी क्या करना है आपको, जो टेस्ट ट्यूब है वो शेक करना है। डू नॉट ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ एसिड। अभी उसमें अगर कोई चेंज हुआ है तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऐड टू द एसिड सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय ड्रॉपर। अभी आपको क्या करना है, एसिडिक सोल्यूशन में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉपर का यूज़ करके आपको वहाँ ऐड करने हैं। स्टर द ट्यूब जेंटली। अभी जो ट्यूब है वो क्या करना है आपको, थोड़ा सा हल्का सा उसको शेक करना है। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ सोल्यूशन। अभी वहाँ आपको क्या नोट डाउन करना है, उसमें अगर कोई कलर में चेंज आया है या नहीं आया है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाई स्टरिंग इट टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। अभी जो कलरलेस सोल्यूशन है वो कलरलेस सोल्यूशन पिंक में कन्वर्ट होने लगेगा, और तब तक आप थोड़ा थोड़ा शेक कीजिए, नहीं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एसिड यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन उसमें ऐड कीजिए, तब तक कलर नहीं आता पिंक कलर। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अभी ये सोल्यूशन में आपको क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। द सोल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। तो सोल्यूशन का वापस जो पिंक शेड आया था उसमें वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इज देयर एनी चेंज इन कलर। द सोल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। Suppose afterwards when we add sodium hydroxide solution again in that colorless solution, then again it will turn into the pink color. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. मतलब यहाँ क्या है, जब सॉल्यूशन बेसिक रहता है तो फेनोल्फथेलिन इंडिकेटर यूज़ करने के बाद, ऐड करने के बाद वो सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाता है, और व्हेन एसिड उसमें हम यूज़ करते हैं तब वो कलरलेस हो जाता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। When an acid solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other. Suppose हमने एक टेस्ट ट्यूब में एसिड लिया एंड अनदर टेस्ट ट्यूब में हमने बेस लिया। When we add both of these solutions, the acids and bases when we add into each other in the same amount, then these solution become a न्यूट्रल। ये सोल्यूशन कैसे बनता है, न्यूट्रल बनता है। व्हेन एन एसिड सोल्यूशन इज मिक्सड विथ बेसिक सोल्यूशन, बोथ द सोल्यूशंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। व्हेन एन एसिड सोल्यूशन एंड बेस सोल्यूशन आर मिक्सड इन सुटेबल अमाउंट, बोथ एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। मतलब हम ये जो एसिड और बेस न्यूट्रल अमाउंट में, सेम अमाउंट में लेते हैं तो एक दूसरे का जो उसका गुणधर्म है, नेचर है, वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। उसका जो एसिडिक नेचर होता है और बेसिक नेचर होता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। जो टेस्ट ट्यूब रहता है उसको अगर हम ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बाद अगर टच किया जाए तो क्या महसूस होता है आपको, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। जब आप एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास एसिड है प्लस दूसरे में बेस है, और व्हेन यू मिक्स दीज बोथ सॉल्यूशंस इन वन टेस्ट ट्यूब, देन इट फॉर्म्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन।
but when you form this neutral solution, it is little bit warm or it produces a heat. Okay, always remember that. What do you observe? In neutralization reaction, the heat is always produced or evolved. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. जो हीट इवॉल्व होती है वो हीट क्या करती है, वो जो रिएक्शन का टेम्परेचर वो क्या करती है, इंक्रीज करती है. In neutralization reaction, new substance is formed. This is called salt. So, in neutralization reaction means when acid plus base, when acid mix into the base or base mix into the acid, it produces salt plus water, and the temperature become little bit hot or warm, so we can say heat evolved. Heat is evolved. Understood? Okay, let's see first. In neutralization reaction, a new substance is formed. In neutralization reaction, a new substance is formed called the salt. Salt may be acidic or basic or neutral in the nature. Thus, neutralization can be defined as the follows. अभी न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन. The reaction between an acid and the base is known as neutralization. सिंपल डेफिनेशन है, एसिड और बेस में जो रिएक्शन बनती है उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन. Salt and water are produced in this process with evolution of heat. अभी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो जाता है और इवोल्यूशन ऑफ हीट निकल जाती है. ओके, सो द हाउ वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन, एसिड प्लस बेस इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर and heat is evolved. The following reaction is an example. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid क्या है, एक means HCl, it is the acid, and plus sodium hydroxide. Sodium hydroxide means NaOH. It gives sodium chloride means NaCl. NaCl is the salt and water. What is the water? H2O is the water. तो आपको समझ में है व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये आपको एग्ज़ाम में 2, 3, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन? Definition of neutralization: the reaction between an acid and the base known as the neutralization. Salt and water are produced. Which byproducts are in this reaction? Salt and water, and heat is evolved. Okay, so acid plus base, it gives salt and water and heat is evolved. Okay, now there are some different examples of neutralization in our everyday life. हमारे लाइफ में मतलब डेली यूज़ में, डेली रूटीन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जिसमें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं, पा सकते हैं. तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन से देखते हैं? इंडाइजेशन. इन आवर स्टमक कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. लास्ट चैप्टर में हमने देखा है द आवर स्टमक प्रोड्यूसेस hydrochloric acid. Okay, so this is the one type of acid which is present in our stomach already, okay, by naturally. It helps us to digest food. This help us to digest food. As you have learned in chapter number 2, but too much of acid in the stomach causes indigestion. अगर आप हमारे स्टमक में ज़्यादा मात्रा में अगर एसिड्स प्रोड्यूस होता है, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, सो इट प्रोड्यूसेस इंडाइजेशंस, इट कॉजेस इंडाइजेशंस. समटाइम्स इंडाइजेशंस इज़ पेनफुल. पेट में दर्द होने लगता है, सो इट इज़ द टू मच पेनफुल. टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो उससे राहत पाने के लिए हम क्या करते हैं?
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, ईटिंग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज दैट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। जो हमारे पेट में, स्टमक में एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, उस जो एसिड रहता है वो क्या करता है, वो न्यूट्रल करता है विद द हेल्प ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंट बाइट, कभी कभार हमें जो एंट्स होते हैं, एंट्स क्या करते हैं, बाइट करते हैं। तो एंट बाइट करने के बाद क्या होता है, हमें वहाँ सूजन आती है, रेडिश कलर हो जाता है, वहाँ खुजली करने का मन करता है। ओके, तो जब एंट बाइट करती है तो एंट क्या करती है, एक एसिडिक लिक्विड होता है उसके शरीर में, वो हमारे जहाँ बाइट करती है वहाँ छोड़ देती है, उसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। जो वो फॉर्मिक एसिड है, वो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ सूजन आने लगती है, नहीं तो वो जो हमारे स्किन का पार्ट है वो रेडिश कलर का हो जाता है, वहाँ दर्द होने लगता है। ओके, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। जब एंट हमें बाइट करती है तब क्या करना चाहिए, जो हमारे घर में बेकिंग सोडा होता है उसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो क्या करना है, उधर जहाँ एंट का बाइट हुआ है वहाँ रब करना है, तो तुरंत ही क्या हो जाता है, वहाँ हमें राहत मिलती है, रिलीफ मिलती है। सो ये ध्यान में रखना, ये कॉमन चीज़ है एंट बाइट। सो एंट, इससे आगे अभी कभी आपको एंट बाइट हो जाए तो वहाँ बेकिंग सोडा यूज़ करने का, नहीं तो आपको खुजली, नहीं तो उसका वो स्वलन वगैरह कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स मेक द सॉइल एसिडिक। बहुत ज़्यादा मात्रा पे केमिकल का यूज़ करने के बाद सॉइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और सॉइल एसिडिक होने के बाद उसमें क्रॉप प्लांट्स, नहीं तो अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, दे डू नॉट ग्रो। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस सॉइल इज, वी कैन से द एसिडिक और बेसिक। व्हेन द सॉइल इज टू मच एसिडिक, it is treated with bases like quicklime or slacked lime. If the soil is basic, organic matter is added to it. Organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of soil. Next point, factory waste. The waste of many factories contain acids. जो फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो प्रोडक्ट बनने के बाद वहाँ से फैक्ट्री में से क्या बनता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें मोस्टली एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, द एसिड्स विल किल द फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर ये जो एसिडिक वेस्ट है ये नेचुरल वाटर बॉडीज़ रहती है, जो रिवर रहती है, तालाब रहता है, पॉन्ड्स रहते हैं, इसमें अगर डायरेक्टली भेज दिया जो एसिडिक वेस्ट है, तो क्या हो सकता है, उसमें जो फिश रहते हैं, जो नेचुरल इकोसिस्टम रहता है, वाटर इकोसिस्टम रहता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम रहता है, वो पूरा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। उसमें जो फिश रहे वो मर जाएंगे, उसमें जो ग्रीन कलर प्लांट्स है वो मर जाएंगे। ओके, सो it is not good thing, we can say it is the water pollution, it happens water pollution. The factory waste are therefore neutralized by adding basic substances. तो यहाँ क्या करना चाहिए, जो फैक्ट्री वेस्ट है उसमें बेसिक सॉल्यूशंस ऐड करके, बेसिक सब्सटेंसेस ऐड करके, या हमें उसको न्यूट्रल करना है, न्यूट्रलाइज करना है। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीट आवर 7th class chapter number 4, acids, bases and salts. If you have any doubt or any query, please mention in a comment. Thank you.